Welcome back to Khan Education. In this video, we are going to learn about the exponent. This is the part 2 of exponent. In previous class, you learn about the exponent and its laws. So now we are going to learn about some proofs which we learn in previous classes. So आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रूफ के बारे में जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, कुछ लॉ, और उस लॉ के कुछ प्रूफ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट जानते हैं, किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट क्या होता है? बेस पे समथिंग पावर, यानी ये जो पावर होता है, जैसे ए पे पावर 3 है तो ये जो पावर है 3, तो 3 यहाँ पे क्या है? इसको कहते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर. तो इसको हम लोग किस तरह तोड़ते हैं, हम लोग बताया था. जितना पावर रहेगा उसको क्या करना? रिपीटेड मल्टीप्लाई करना. यानी रिपीटेड मतलब कि उसी को उसी से, यानी ए इंटू ए इस तरह से, है ना. तो ये था एक्सपोनेंट को हम लोगों ने समझा था. अब हम लोग समझेंगे कुछ लॉस के बारे में, लॉस को जो प्रूफ करेंगे. जैसे कि फर्स्ट लॉस था ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन. अगर बेस सेम होता था तो पावर को क्या करते थे हम लोग? ऐड करते थे इस तरह से, है ना. सो व्हेन बेस आर सेम तो वी जस्ट ऐड दिस पावर्स, यानी हम लोग क्या करते थे? पावर को ऐड करते थे. तो ये कैसे हम लोग क्यों करते थे पावर का? इसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझेंगे. सपोज दैट 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5, यानी हम लोग क्या लिया है? 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5. हेयर बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट. तो वाट वी डू? वी जस्ट ऐड दिस पावर्स. तो पावर को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 पे पावर 5 प्लस 3. तो ऐसा क्यों किया? अब इसको हम लोग इस तरह समझेंगे. 2 पे पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. और 2 पे पावर 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स. तो ये कितना हो गया? 2 पे पावर 3 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और ये कितना रिपीट हुआ? 5 बार, ठीक है. और एज ए होल लिखेंगे पूरे को तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो ये कितने बार हो गया? 3 और 5 8 बार. यानी अगर 2 पे पावर 3 था तो 3 बार रिपीट हुआ. 2 पे पावर 5 था तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ. और ये अगर 8 बार रिपीट हो तो इसको हम लोग सिंगल क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 8, है ना. तो कहने का मतलब यहाँ जब हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, यानी बेस सेम तो पावर को ऐड करेंगे. तो इसी तरह से जब हम लोग इसको फैक्टर किया यानी तोड़ा तो ये क्या रहा? 2 पे पावर 8 आ रहा. तो इसका मतलब 2 पे पावर 8 आने का मतलब ये फैक्टर करने पे भी 2 पे पावर 8 आया और इस फार्मूले का यूज़ करने पे भी 2 पे पावर 8 आया. यानी सिंपली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इतना तोड़ने से अच्छा है इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस फार्मूला, यानी 2 पे पावर एम प्लस एन. यानी कहने का मतलब ये फार्मूला क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है. क्योंकि अगर ये लॉन्ग प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, और ये शॉर्ट से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा. तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और सेम प्रोसेस हम लोग डिवाइड में देखेंगे कि ए पे पावर एम डिवाइडेड बाय ए पे पावर एन, यानी जब बेस सेम था और डिवाइड में था तो पावर को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट, इस तरह से, है ना. तो देखेंगे ये कैसे होगा. कि टेक्स वन एग्जांपल 3 पे पावर 5 डिवाइड बाई 3 पे पावर 3. ओके. तो अब देखेंगे कि जब बेस सेम था तो हम लोग क्या करते थे? पावर्स को वी जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस पावर्स, यानी 5 माइनस 3. तो क्या हो गया? 3 पावर 2. अब इसको हम लोग समझेंगे. 3 पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ डिवाइडेड 3 पे पावर 3 है तो इसको क्या करेंगे? 3 बार रिपीटेड मल्टीप्लाई, ठीक है. जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये 3 बार कटेगा, है ना. दिस 3s आर कैंसिल फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर 3, यानी न्यूमरेटर में जो 3 है और डिनोमिनेटर में जो 3 है, ये 3 बार जो रिपीट हो रहा है दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा न्यूमरेटर में क्या? 3 इंटू 3. कहने का मतलब 3 पे पावर 2. यानी इसको अगर लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे तो 3 पे पावर 2 आ रहा है, और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो भी 3 पे पावर 2 आएगा. तो सिंपली हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. इससे ये पता चला कि ये फार्मूला क्या है, और उसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा. एंड द सेम आंसर वी फाउंड व्हेन वी यूज़ दिस फार्मूला. तो कहने का मतलब है कि इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग शॉर्टकट लिए, यानी मतलब लॉन्ग प्रोसेस से बिना गुजरे हम लोग आंसर पा सकते हैं. तो यानी ये फार्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं.
नाउ वी सी द नेक्स्ट फार्मूला। हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी पे पावर 0 का वैल्यू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, है ना। तो ये कैसे हो रहा था इसको समझेंगे हम। 0 में क्या, 0 कहने का मतलब क्या होता है, 0 कब आता है, व्हेन वी गेट 0, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर विथ इट सेल्फ, यानी किसी नंबर को जब खुद ही से घटाते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे कि बोले 4 - 4 सपोज दैट, तो क्या आएगा 4 - 4 0 आएगा। 2 - 2 तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी किसी नंबर को खुद से घटाने पर आंसर 0 मिलता है। तो हम ए पे पावर 0 है, वी टेक द LHS साइड, वी हैव टू प्रूव ए पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी पे पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x - x, है ना। 0 क्या लिख सकते हैं, x - x। अब हम लोग जानते हैं, ये रूल पढ़े हैं कि ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n, यानी व्हेन बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको उल्टा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जब इस तरह से फॉर्म में है m - n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर m बटा ए पे पावर n, है ना। जब LHS को RHS जा सकते हैं तो RHS से LHS भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए पे पावर x डिवाइड बाई ए पे पावर x, ठीक है। क्योंकि ए पे पावर m बटा ए पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ए पे पावर m - n, यानी बेस जब सेम होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करें। तो इस तरह जब पावर सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो इस तरह इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। दोनों ट्रू है, बोथ आर ट्रू, LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। तो जब यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्ट में था पावर, तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड में लिख दिया बाय द रूल ऑफ दिस एक्सपोनेंट लॉ। तो हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि LHS से हम लोग को क्या मिला, फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग दिस LHS वी गेट द वैल्यू ऑफ RHS। तो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस फार्मूला, यानी इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को, मतलब इस एक्सपोनेंट के लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं। और एक चौथा था k पे पावर -n इज इक्वल टू आया था, यानी जब पावर माइनस में तो इसको क्या लिखते थे, इसका रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल लेते थे। तो इसका रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं इसको समझेंगे। अगेन वी टेक, इसमें हम लोग दोनों ले सकते हैं, या तो LHS को भी RHS को भी, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक LHS। तो ए पे पावर -n है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ ए पे पावर n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ए पे पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के तो सेम ही रहेगा, ए पे पावर -n बचेगा, है ना। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं ए पे पावर n इंटू ए पे पावर -n, बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। तो व्हाट वी डू, वी ऐड दिस पावर -n प्लस n डिवाइड बाय ए पे पावर n। हम लोग जानते हैं सेम से सेम सब्ट्रैक्ट होता है, व्हेन सेम नंबर सब्ट्रैक्ट विथ सेम, तो आंसर इज 0। तो n - n क्या हो जाएगा 0 बाई 1 ए पे पावर n। किसी पावर 0 का वैल्यू भी हम लोगों ने देखा क्या आता है 1 आता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए पे पावर n। तो फ्रॉम LHS वी गेट द वैल्यू ऑफ RHS। दिस इज हाउ दिस फार्मूला, दिस लॉ इज प्रूफ। नाउ वी लुक अपॉन द नेक्स्ट वन। इसी में एक और था कि 1 बाई ए पे पावर -n रहेगा, यानी व्हेन पावर इन माइनस, तो हम क्या लेते थे रेसिप्रोकल, तो इसको लिखते थे ए पे पावर n। तो सेम इसी प्रोसेस से हम इसको ही प्रूव कर सकते हैं। टेक ऑल LHS एंड मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ इट्स पॉजिटिव पावर, यानी ऊपर नीचे क्या करेंगे ए पे पावर +n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये तो 1 इंटू ए पे पावर n है, तो हो जाएगा ए पे पावर n, और ये हो गया सेम, बेस सेम, ये है, और पावर क्या है डिफरेंट, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड -n प्लस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए पे पावर 0, और ए पे पावर 0 का वैल्यू हमने देखा कि 1 होता है, तो बचेगा क्या ए पे पावर n। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक है ए बी पे होल पावर n, इस तरह का था, तो हम लोग क्या करते थे ए पे पावर n लिखते थे और बी पे पावर n, इस तरह से, है ना। इसको हम लोग समझेंगे, जैसे 2 इंटू 3 पे पावर हम लोग लिखते हैं 3, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3। तो इसको हम लोग समझेंगे किस तरह से करेंगे। तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया, 6 पावर 3, ठीक है। तो 6 पावर 3 का मतलब क्या होता है, वी फैक्टर इट 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी जब एक्सपोनेंट को तोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको भी 2 इंटू 3, इसको भी 2 इंटू 3। हम लोग देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 पे पावर 3,
एंड 3 × 3 कितना हो गया, है ना, 3 भी 3 बार है, 1 2 3, 3 पे पावर 3। देखो आफ्टर दिस लॉन्ग प्रोसेस वी गेट द सेम वैल्यू एज वी यूज़ बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यानी इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करके भी वही आ रहा है वैल्यू जो इसको तोड़ के आ रहा है। तो द इजी वे इज़ टू यूज़ दिस फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा उस पर होल पावर रहेगा तो उस पावर को अलग अलग दोनों पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक देखे थे कि पावर पे पावर, यानी ए पे पावर m था और उसकी होल पावर क्या था, n था। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करते थे, जब भी पावर पे पावर रहता था तो क्या करते, वी मल्टीप्लाई दिस पावर्स, यानी इन पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है, इसको क्या करते थे, लिखते थे 2 पे पावर 3 × 2, है ना। इसको समझेंगे, 2 पे पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 और उस पर पावर है 2, ये कितना हो गया, 2 2 × 4 2 × 8, यानी 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 2 हो गया। 8 पे पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2 को 64, है ना, ये 64 हुआ। और 64 क्या होता है, 2 पे पावर 6 होता है, वो जानते हैं। तो इस तरह से इसको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा जो हम लोग ने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। नहीं 2 पे पावर 6 ऐसे भी आएगा और 2 पे पावर 6 से भी आएगा। तो बाय टेकिंग दिस टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।